दोस्तों देखते हैं जादुई दो घास की कहानी। एक, कंचन फूलों के बगीचे उगाने में माहिर देखकर सभी लोग कंचन की तारीफ किया करते थे। उनकी कटाई चटाई कर रही थी कि तब बहुत सुंदर है, इतना सुंदर बगीचा मैंने आज तक नहीं देखा। पहुंच जाती है। सुनो लड़की, क्या ये फूलों का बगीचा ही बगीचा मेरे घर पर भी तैयार कर सकती हो? इसके बदले मैं फूलों का बगीचा तैयार कर दूंगी। ये रहा मेती है। फिर अगले दिन से कंचन उस औरत के घर पर एक खूबसूरत बगीचा तैयार हो जाता है, जिसे देखूं मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए देने के लिए कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। इतना कहकर कंचन वहाँ आती है कि तभी पेड़ों के पीछे छिपी चांदनी बाहर निकलकर कंचन के सर पर वार कर देती है। अरे मर गई रे, ये तेरा सर फोड़ दूंगी। इतना कहकर चांदनी कंचन के तैरना नहीं आता था, जिस वजह से वो नदी में डूबने लगती है। देर में तू डूबकर मर जाएगी और मैं इन पैसों से ऐशकनी में डूबने लगती है। तभी एक टोपी हवा में उड़ाकर नदी के किनारे ले जाती है। अब तुम्हें घबरिया, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तो अब मैं तुम्हारी जिंदगी से सारे दुख दूर कर दूंगी, जो दिखने में किसी सिंह की तरह दिखती थी। इतना कहकर जादुई टोपी वहाँ से गायब हो जाती है, लगती है। दूसरी तरफ कंचन अपनी जादुई घास हो जाती है। जब ये बात चांदनी को पता चलती है तो कहाँ से आ गई, मुझे लगता है कब पता लगाना होगा। कंचन के सर की घास को देखकर कहती है, दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाऊंगी। लेकिन चांदनी के सारे बाल जल जाते हैं और वो गंजी हो जाती है। क्या हो रहा है? मेरे सारे बाल जल गए। लगता है चांदनी वहाँ से डर के भाग जाती है और उस दिन के बाद से वो कभी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने कड़ी सजा मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कैसी लगी? एक गरीब परी अपने परिवार के साथ रहती थी। परियों के बीच चॉकलेट और ढेर सारे कप। अरे ये कपकेक तो दिखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। आज तक हम लोगों को कपकेक सिर्फ केक की दुकानों में ही सिर्फ हमें एक कपकेक दिए थे। मेरा तो केक बनाने के लिए कहती है। माँ मुझे कपकेक लगेगा, उसे खरीदने के लिए मेरे पास एक चांदी का नोट गुजारा चलता है। अपनी माँ की ये बात सुन एक केक की दुकान पर जाती है। आंटी जी, कहो तो तुम्हें कितने चाहिए? बाप रे, खुद ही कपकेक बनाकर खाए, इससे हमें ज्यादा कपकेक खाए हैं। फिर अगले दिन से सभी परियां अपने के ऊपर छुपा देते हैं, वरना हमारे घर वालों को पता देते हैं। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। चलो चलकर उस पेड़ से सारे नोट निकालकर गांधी के नोटों के बारे में पता चल जाता है और अपनी सहेलियों के साथ वहां पहुंच जाती है। चारों तरफ घेरा बना लेती है। देखो हमारे नोट जाकर अपने साथियों को वहां बुला लेता है। गरीब परी होने की वजह से हमारे पास जादुई छड़ी भी नहीं है, वो उस पेड़ से बांध देता है। चलो दोस्तों, उस पेड़ से 2 बड़े हाथ बाहर निकलकर रामू और तभी पेड़ से एक आवाज आती है, मैं चल सीधी तरह इनके सारे चांदी के नोट वापस। ये सुनकर रामू और उसके साथी घबरा जाते हैं और बाजार जाकर कपकेक बनाने का सामान खरीद लेती हैं। तो आपने देखा दोस्तों, परियों की कपकेक पार्टी की कहानी 6 लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर ये कहानी के जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। दोस्तों देखते हैं जादुई दो घास की कहानी। एक, कंचन फूलों के बगीचे उगाने में माहिर देखकर सभी लोग कंचन की तारीफ किया करते थे। उनकी कटाई चटाई कर रही थी कि तब बहुत सुंदर है, इतना सुंदर बगीचा मैंने आज तक नहीं देखा। पहुंच जाती है। सुनो लड़की, क्या ये फूलों का बगीचा ही बगीचा मेरे घर पर भी तैयार कर सकती हो? इसके बदले मैं फूलों का बगीचा तैयार कर दूंगी। ये रहा मेती है। फिर अगले दिन से कंचन उस औरत के घर पर एक खूबसूरत बगीचा तैयार हो जाता है, जिसे देखूं मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए देने के लिए कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी।
इतना कहकर कंचन वहाँ हंसती है कि तभी पेड़ों के पीछे छिपी चांदनी बाहर निकलकर कंचन के सर पर वार कर देती है। अरे मर गई रे, ये तेरा सर फोड़ दूंगी। इतना कहकर चांदनी कंचन के तैरना नहीं आता था, जिस वजह से वो नदी में डूबने लगती है। देर में तू डूबकर मर जाएगी और मैं इन पैसों से ऐशकनी में डूबने लगती है। तभी एक टोपी हवा में उड़ाकर नदी के किनारे ले जाती है। अब तुम्हें घबरिया, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तो अब मैं तुम्हारी जिंदगी से सारे दुख दूर कर दूंगी, जो दिखने में किसी सिंह की तरह दिखती थी। इतना कहकर जादुई टोपी वहाँ से गायब हो जाती है, लगती है। दूसरी तरफ कंचन अपनी जादुई घास हो जाती है। जब ये बात चांदनी को पता चलती है तो कहाँ से आ गई, मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। कंचन के सर की घास को देखकर कहती है, दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाऊंगी। लेकिन चांदनी के सारे बाल जल जाते हैं और वो गंजी हो जाती है। क्या हो रहा है, मेरे सारे बाल जल गए। लगता है चांदनी वहाँ से डर के भाग जाती है और उस दिन के बाद से वो कभी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने कड़ी सजा मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कैसी लगी? एक गरीब परी अपने परिवार के साथ रहती थी। परियों के बीच चॉकलेट और ढेर सारे कप। अरे ये कपकेक तो दिखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। आज तक हम लोगों को कपकेक सिर्फ केक की दुकानों में ही सिर्फ हमें एक एक कपकेक दिए थे। मेरा तो केक बनाने के लिए कहती है, माँ मुझे कपकेक लगेगा। उसे खरीदने के लिए मेरे पास एक चांदी का नोट गुजारा चलता है। अपनी माँ की ये बात सुन एक केक की दुकान पर जाती है। आंटी जी कहो तो तुम्हें कितने चाहिए? बाप रे, खुद ही कपकेक बनाकर खाए, इससे हमें ज्यादा कपकेक खाए हैं। फिर अगले दिन से सभी परियां अपने के ऊपर छुपा देते हैं, वरना हमारे घर वालों को पता देते हैं। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। चलो चलकर उस पेड़ से सारे नोट निकालकर गांधी के नोटों के बारे में पता चल जाता है और अपनी सहेलियों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। चारों तरफ घेरा बना लेती है। देखो हमारे नोट जाकर अपने साथियों को वहाँ बुला लेता है। गरीब परी होने की वजह से हमारे पास जादुई छड़ी भी नहीं है, वो उस पेड़ से बांध देता है। चलो दोस्तों, उस पेड़ से दो बड़े हाथ बाहर निकलकर रामू और तभी पेड़ से एक आवाज आती है, मैं चल सीधी तरह इनके सारे चांदी के नोट वापस। ये सुनकर रामू और उसके साथी घबरा जाते हैं और बाजार जाकर कपकेक बनाने का सामान खरीद लेती हैं। तो आपने देखा दोस्तों, परियों की कपकेक पार्टी की कहानी अच्छे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर ये कहानी के जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।